ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में शूट आउट हुआ है। अब बेखौफ अपराधियों ने कार्यालय में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। ये कार्यालय में हुए फायरिंग की पहली फुटेज आपको कशिश न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। इस गोलीबारी की घटना में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद की मौके पर मौत हो गई, जबकि सभापति राजकुमार गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गए। ये देखिए किस तरह से अपराधी जो सफेद शर्ट में है वो कार्यालय में दाखिल होता है, बंदूक निकालता है। वहां मौजूद अधिकारी बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन दरवाजा घेर कर वो खड़ा हो जाता है। बाहर निकलने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वहां मौजूद लोग डर के मारे भाग निकलते हैं। ये देखिए, इस फुटेज से यह साफ पता चलता है कि अपराधी चिन्हित करके मारने आए थे कि किसे मारना है। कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं हुई। इस दौरान बहादुरी दिखाते हुए कार्यपालक पदाधिकारी अपराधियों से उलझ जाते हैं, लेकिन गोलीबारी की घटना में उन्हें गोली लगती है और उनकी मौत होती है। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि 3 अपराधी शामिल थे, जिन्हें आप इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं। हरे रंग का बैग लेकर एक व्यक्ति अंदर दाखिल होता है, उसके पीछे 2 और व्यक्ति रहते हैं, 1 2 और ये 3 जो आप कोने में 3 लोगों को देख रहे हैं। हथियार निकालते ही कार्यालय में मौजूद अन्य लोग जान बचाकर भाग निकलते हैं, लेकिन अपराधियों को पता था कि किसे निशाना बनाना है। कार्यपालक पदाधिकारी ने भी बहादुरी दिखाई और अपराधियों से उलझ गए, लेकिन हथियार के सामने उनकी भी एक न चली। गोली लगने से उनकी मौत हो गई। सुल्तानगंज नगर परिषद दफ्तर के शूटआउट की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम कशिश न्यूज पर दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में शूटआउट की घटना हुई है। बेखौफ अपराधियों ने कार्यालय में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद की मौके पर मौत हुई है, जबकि सभापति राजकुमार गुड्डू गंभीर रूप से जख्मी हैं। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि वारदात में 3 अपराधी शामिल थे। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिए जाने की जानकारी सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम गठित की गई है और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। 4:05 के लगभग जो है सुल्तानगंज क्षेत्र में जो नगर परिषद के यहाँ चेयरमैन थे गुड्डू जी और कार्यपालक पदाधिकारी चैम्बर में थे, तो उसी समय पे जो है 3 जो है अपराधकर्मी आते हैं और सीधा जो है चेयरमैन साहब के पास जाते हैं और उनके पास जाके गोली चला देते हैं उनके सर पे। और उसी बीच में जो कार्यपालक पदाधिकारी थे वो गुत्थम गुत्था करने लगते हैं, उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं और फुटेज में देख रहे हैं काफ़ी देर तक वो मतलब लड़ने की भी कोशिश की है, जिसकी वजह से जो है जो अपराधी थे कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर गोली चला दिए, जिससे भी जो है उनकी जो है मतलब मृत्यु हो गई है और चेयरमैन जी घायल हैं। उनको जो है तुरंत जो है सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हमारी 3-4 टीमें गठित हो गई हैं और 3-4 जगह हम लोग छापेमारी भी आरम्भ कर दी हैं। जो फुटेज मिला है उसमें से 2 अपराधकर्मी पहचान में आ गए हैं और यहीं के लोकल ही हैं, और जिससे पता चल रहा है कुछ अभी सूचना मिली है कि फिर उससे जो आपस में रंजिश थी। सहयोगी डब्लू से ताज़ा जानकारी लेते हैं। डब्लू, ऐसी घटना जिसने पुलिस को चुनौती दी है, नगर परिषद कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, अधिकारी की जान गई है। क्या कुछ और ताज़ा जानकारी है? जांच कहां तक पहुंची है? ये बेखौफ अपराधियों ने खुले रूप से प्रशासन को चुनौती दी है और जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, यह एक बहुत बड़ी घटना को दर्शाता है। और जिस तरह से अपराधी लगातार नगर परिषद कार्यालय में घुस करके वो कार्यपालक की चैम्बर में घुस करके गोलीबारी किया, उसके बाद अन्य कार्यालय कर्मियों पर भी गोली चलाई। इस तरह की घटना उसके बाद जो है कार्यपालक पदाधिकारी के भूषण प्रसाद का मौत घटना स्थल पर ही हो जाना, उसके नगर सभापति राजकुमार गुड्डू का जख्मी अवस्था में तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, वहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा जाता है। इस तमाम चीजों को देखते हुए जब जानकारी जिला प्रशासन के पास पहुंचे तो ताबड़तोड़ पुलिसकर्मी जो है बढ़िया पुलिस अधीक्षक
आईजी, डीआईजी तमाम पदाधिकारी जो हैं नगर परिषद कार्यालय पहुंचे हैं और नगर परिषद कार्यालय में जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनकी गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। शहर के कुछ जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उनकी भी जांच की जा रही है और तमाम अभी तक जो है लगातार जांच जारी है। अभी तक एसएसपी के द्वारा जो पत्रकारों को बताया गया कि अभी यहाँ तक जांच पहुंची है। 2 अपराधियों की पहचान करने की दावा किया जा रहा है। तीसरे की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है और देखना है कि इसमें कौन कौन और लोग कितने अपराधी थे, क्या थी, कितनी गोली चली थी, इस तरह से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अपराधी अब सरकारी कार्यालय पे हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं और सरकारी कर्मियों को, पदाधिकारियों को इसका निशाना बनाया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से अपराधी पर लगाम कसने की बात सरकार लगातार कर रहा था कि अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसकी खौफ कितनी अपराधियों के अंदर था। किस वजह से ये गोलीबारी हुई है या फिर इन 2 ही लोगों को निशाना बनाया गया है? क्या जानकारी पुलिस इस बारे में दे रही है? अभी तक जो जानकारी दी है उनका कहना है कि आपसी रंजिश में गोलीबारी हुई है, घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन आपसी रंजिश किसके साथ थे और वो बदमाश जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती कि आखिर आपसी रंजिश क्या थी, नहीं थे, उसकी भी अब गहनता से जांच की जा रही है। वह बात सामने आना अभी बाकी है। हालांकि फिलहाल कुछ भी जल्दीबाजी हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से एसएसपी ने श्योर किया कि देखिए किसी भी स्थिति में अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। 2 अपराधी की पहचान कर लिया गया और स्थानीय ही अपराधी बताए जा रहे हैं। चलिए, नजर बनाए रखें। इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए धन्यवाद।